नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, इसलिए श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और जागर की साई प्रोग्राम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान् भजतो यो मां समय युक्ततमो मतः। ये श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का 37वां श्लोक है, 6.47। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग में रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तात्पर्य, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि की गई है। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहारत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवद गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती माम मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं।
ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत गीता की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजन तथा वर्षित यानी कि पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में यहाँ पर ये छठे अध्याय का अंतिम श्लोक है। छठे अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग गीता के। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अष्टांग योग की प्रक्रिया का योग मार्ग के विधि का वर्णन करने के तत्पश्चात की सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो निरंतर मेरा ध्यान करता है हृदय के अंदर। और हम जब महामंत्र जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो हम भी क्या करते हैं उन्हीं भगवान का ध्यान करते हैं नाम रूप में। कलियुग वाले नाम रूप है कृष्ण अवतार। कलयुग में वही भगवान उनके नाम में अवतरित हुए हैं। और जो व्यक्ति इस कलयुग में भगवान के नामों का कीर्तन करता है वो कलयुग के दुर्ग के समान समस्याओं और जटिलताओं से अपने आप को उबारता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में कहा गया है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। मैं उस भगवान हरि को प्रणाम करता हूँ जिनके नामों का उच्चारण करके, जिनकी पूजा करने की वजह से, जिनकी आराधना करने से जीवन के समस्त पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जहां पर जाकर अपने आप पाप धुलवा सके। है कोई फैक्ट्री? वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं आप लोग, गंदा साफ होता है, बराबर है। और मन जो है वो भी गंदा होते रहता है, उसको साफ करना है तो उसके लिए वॉशिंग मशीन है। कौन सा है? ये वाला। इसके अंदर चलता रहता है, घूमता है 108 मणि का चक्र, दिन में 16 बार। आप लोग धीरे धीरे आएंगे 16 पे, चिंता मत कीजिए। अभी 4 घुमाते रहिए। अभी आपका छोटा वाला है वॉशिंग मशीन मिनी, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो उस वॉशिंग मशीन में क्या होता है? धुलाई होती है। भगवान के नामों का कीर्तन करने से ही केवल हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। इस कलिकाल में शुद्ध होने का दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। ना आप तपस्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप करते होंगे, कीजिए। ना कोई योग की विधि को फॉलो कर सकते हैं, ना कोई प्रचुर मात्रा में दान दे सकता है, ना कोई प्रचुर मात्रा में तीर्थ यात्रा में जाके अपने आप को तीर्थ यात्री बना सकता है। जा सकते हैं आप लोग तीर्थ यात्रा? अभी तो हम लोग एक भी नहीं गए हैं अपने ग्रुप से। किधर गए हो यात्रा वाली माता जी? आई नहीं आज। हम लोग जाएंगे, लेकिन मुश्किल है ना, कितना जाएंगे? वृंदावन जाएंगे, साल में एक बार जाएंगे। तो इसलिए कलयुग में हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते व गति अन्यथा। ये शास्त्र में कई बार कहा गया है कि कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन बनाया उन्होंने इस नियम को कंपलसरी कर दिया। चाहे आप 1 रुपया डोनेशन दो या लाख रुपया डोनेशन दो, आपको 16 माला करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 1 करोड़ डोनेशन देता हूं तो मैं केवल आधा माला करूंगा। नहीं, अगर संस्था में दीक्षा लेना है और इस संस्था के साथ आगे बढ़ना है तो आपको भगवान के 16 मालों का जाप करना ही पड़ेगा, अनिवार्य कर दिया। इसलिए जो व्यक्ति कलिकाल में स्पेशली भगवान के नामों का आश्रय लेते हैं बड़े भाग्यवान है वो। और उसी भाग्य को प्रस्तुत करने हेतु भगवान इस जगत में अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। तो भगवान श्री राम जब कलयुग में अपने भक्तों को देखते हैं कि कैसे मेरा गुणगान कर रहे हैं, तो लीला तो बहुत पहले हुई है, लेकिन राम तो अभी भी देख रहे हैं ना उधर से कि कैसे मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हुए मेरे नामों का कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि वो तो हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं ना, अति प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कृपा आशीर्वाद बरसाते हैं। तो उन्हीं भगवान का हम कीर्तन और चिंतन कर रहे हैं। रामायण में अगर आप देखेंगे आप तो इस प्रसंग में हम लोग पिछली बार
विश्वामित्र मुनि के कथाक्रम को देखते हुए देख रहे थे किस प्रकार विश्वामित्र मुनि का कई लोगों से सामना हुआ। योग और अध्यात्म के मार्ग और भक्ति के मार्ग में चलते हुए संसार में आपको अनेक लोग मिलेंगे। उसमें से कुछ लोग आपकी सराहना करेंगे, कुछ लोग आपका उपहास करेंगे, कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। तो उनको भी ऐसे बहुत सारे लोग मिले थे। तो आपको याद है पिछली बार कौन मिला था उनसे? हाँ, तो विश्वामित्र मुनि के जीवन में सबसे पहले वशिष्ठ मुनि आए, जिनके साथ उन्होंने युद्ध कर लिया, जो उनके लिए निमित्त बने भगवान के भक्त बनने के लिए। इसलिए देखिए कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें आती हैं जिनका उत्तर आपको 10 साल बाद मालूम पड़ेगा कि ये क्यों आया था, तुरंत मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए इम्पेशंस नहीं रहने का, टाइम देने का थोड़ा। कुछ घटनाएं इसलिए होती हैं ताकि आप भगवान के और करीब जा सके। कुछ क्या, हर घटनाएं उसी के लिए होती हैं। उन घटनाओं को अनुवाद अगर आप कर सके अपनी भाषा में तो आप समझेंगे कि हर क्रिया इस समय संसार में जो हो रही है वो कैसे न कैसे भगवान मेरे को उनकी तरफ लाने के लिए कर रहे हैं। किसी को कष्ट देते हैं, किसी को बहुत बड़ा धन देते हैं, दोनों ही क्रियाएं उनको उनके पास लेके जाने के लिए। कष्ट देते हैं तो कष्ट होता है तो भगवान के पास जाता है, धन देते हैं तो जिसकी किसी ने मन्नत मांगा होता है कि इतना दे दो फिर आता हूँ आपके पास, तो वो चला जाता है। और नहीं गया तो भगवान व्यवस्था करते हैं कि मेरे पास आएगा बराबर, तो उसके लिए स्पेशल व्यवस्था करते हैं, राइट। तो हम देख रहे थे कि उनके जीवन में वशिष्ठ मुनि आए, उसके बाद कौन आए, त्रिशंकु, शून्यशेप, उसके बाद इंद्रदेव का प्रकटीकरण हुआ, उन्होंने मेनका को भेजा, फिर रंपा को भेजा। और इन सब प्रक्रियाओं के से गुजरते हुए हर बार वो चाहते थे कि मैं थोड़ा ऊपर जाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ होता था, फिर नीचे आ जाते थे। फिर सोचते थे अभी वापस ऊपर जाऊंगा, फिर कोई आता था नीचे खींच देता था। इस तरह से ये चलता रहा। और अंतिम क्लास में हमने देखा था कि रंभा के जाने के बाद फिर विश्वामित्र मुनि पूर्व दिशा की तरफ गए थे तपस्या करने के लिए, ये सोच करके अभी इस बार किसी भी चीज के प्रलोभन में नहीं पड़ना है मुझे। क्या क्या प्रलोभन थे? शून्यशेप आया तो उनको लगा मैं उसका उद्धारक हूँ। हमको भी कभी लगता है मेरे बगैर ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, मेरी मदद के बगैर बहुत कुछ कर लेगा वो। आप पहले अपना जपा कर लो फिर मदद करने जाओ। लोग सोचते हैं कि मेरे बगैर संसार नहीं चल सकता, बहुत कुछ चल सकता है, ट्राई करके देखो एक बार, है ना। इसलिए कथावाचक के कथा में कहते हैं कभी कभी कि गलती से कभी कभी भगवान से कुछ मांगने जाते हो तो गलती से भगवान को भी मांग लिया करो। गलती से कहते हैं क्योंकि हमको आदत है ना भगवान को मांगने का, हमको आदत है सब कुछ मांगने का भगवान को छोड़कर। इसलिए वो कहते हैं गलती से कभी कभी भगवान को मांग लिया करो यार थोड़ा। तो जब ये सोचे कि अभी मुझे अपने आप को कर्ता नहीं मानना है कि मेरे बगैर किसी का उद्धार नहीं हो सकता, शून्यशेप आया तो उसने पूरा एनर्जी उनका खत्म कर दिया। ये सोचा उन्होंने कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता इसका। फिर तपस्या के लिए बैठ गए। उसके बाद शून्यशेप आ गया, राइट, त्रिशंकु के बाद शून्यशेप ने भी उनका कुछ समय लिया। उसके तत्पश्चात वो बोले कि चलो अभी तो मैं अभी डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, अभी मैं शांति से भक्ति करना चाहता हूँ। अभी क्या शांति से भक्ति करेगा, अभी तो शुरुआत थी, अभी तो स्टार्ट हुआ है। फिर पता चला जब करते करते एक दिन कि मोबाइल टीवी बहुत देख रहा हूँ आजकल, अरे बाप रे, वो भी जब करते करते देख रहा हूँ। तो मेनका आ गई, वो भी लेके गई जिंदगी के बहुत सारे साल। फिर बोले बस हो गया, अभी तो पक्का भक्ति करना है। ऐसा हम लोग कितने दिन से बोलते आ रहे हैं, कल से पक्का, आज जो हो गया सो हो गया, कल से 101% भक्ति करने वाला हूं। और भगवान देखते हंसते
हंसते और इसलिए हमारे एक प्रचारक वो कहते हैं कि अगर भगवान को आपको हंसाना होगा ना तो आपके प्लान भगवान को बताइए, भगवान हंसेंगे आपके प्लान के ऊपर। बढ़िया प्लान, बढ़िया, सुपर। फिर इन्होंने सोचा कि चलो भाई बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, ये काम के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बैठ गए तपस्या के लिए, नेक्स्ट टाइम ट्रेन आता है। अरे ट्रेन चलते वक्त लंबा ट्रेन लगता है, पहले चले गए। मतलब ये सब लोग आएंगे और चले जाएंगे, हमको अपना जपा कंटिन्यू करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन सा गाना है वो? आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, बराबर ना? ये सब आता रहेगा जाता रहेगा, हमें अपना कर्तव्य करते रहना है। नाम छोड़ना नहीं है भगवान का। कोई आपको किसी दिन बख्शिश देगा, किसी दिन गाली देगा, किसी दिन आपको रथ में बिठा के घुमाएंगे, किसी दिन आपको बोलेंगे पैदल चले जाओ। अपना हमें धर्म करते रहना है, कर्तव्य करते रहना है। तो ये बोले बहुत हो गया, अभी तो मैं, अभी तो क्या, अभी तो और शुरुआत ही था। फिर कौन आया? रंभा आ गई, यानी कि क्रोध। काम शुद्ध नहीं हुआ था। देखिए हमको काम को शुद्ध करना पड़ता है, उसको रोकने से काम नहीं बनता है जबरदस्ती, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। काम मतलब डिजायर्स को प्यूरिफाई करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। कैसे? जो इच्छाएं आज हम अपने लिए करते हैं वो इच्छाएं भगवान के लिए करनी है, उससे इच्छाएं शुद्ध होती हैं। हम संसार को भोगना चाहते हैं, इसके बजाय अब ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि संसार को भगवान भोगे। सबसे अच्छी चीजें जो है भगवान एंजॉय करें, सबसे अच्छे कपड़े भगवान पहने, सबसे अच्छे गहने भगवान लगाए। क्योंकि घर में गहने होंगे ना सोना चांदी का, भगवान को पहना दीजिए। आत्मसंतुष्टि तब आती है। तो ये बैठे थे तब करने के लिए, लेकिन शुद्ध नहीं हुई थी कामनाएं, तो आ गई रंभा। बोले ये वीडियो नहीं देखूंगा मैं, मतलब जो भी व्हाट्सएप में आता है, अभी मैं जब करूंगा। फिर कोई बोलता है कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, अभी मैं जब करूंगा। कोई बोलता है मैं मंगलवार को प्रोग्राम में जाऊंगा, मुझे यहाँ पार्टी के लिए न्योता आया है शादी के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गुस्सा होकर बोलते हैं। डिजायर को प्यूरिफाई नहीं किया ना अभी तक, अभी तो कंट्रोल ही कर रहे हैं, खाली कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल करने से कंट्रोल नहीं होता है जब तक हम कंट्रोल भगवान के हाथ में ना दे, राइट? तो जब ये बैठे थे तब करने के लिए, रंभा आ गई, बोली मेरे को भ्रष्ट करने के लिए आई है, तेरे को देखूंगा अभी मैं। बस इतना बोल दिया तो उनकी तपस्या क्या हो गई? क्रोध हो गया ना। तो क्रोध में क्या होता है? सारी शक्ति बर्बाद हो जाती है। क्रोध हुआ है आपको कभी? बहुत कितना वॉट खत्म होता है एनर्जी, जरा कैलकुलेट कर लेना। और ये तो ठीक है, अपनी एनर्जी जाती अलग है। उस क्रोध में घर के कितने बर्तन, कितने ट्यूबलाइट, टीवी, विंडो के ग्लास फूट गए, देख लीजिएगा। इसलिए पुराने जमाने के घर अच्छे थे, कोई कांच के सामान नहीं करते, कड़क पत्थर की दीवार, ठोक देगा खुद को लगेगा। तो गुस्सा हो गए, क्रोध हो गए बहुत, और अपना सारा शक्ति उनको श्राप देने में लगा दिया। तत्काल पत्थर बन जा, तू बन गई हो, लेकिन खुद का एनर्जी बर्बाद हो गया। फिर विश्वामित्र मुनि पश्चिम पूर्व दिशा की तरफ जाकर तपस्या कर रहे थे। बोले अभी तो मैं क्या करूंगा, बहुत हो गया, अभी मुझे क्या करना है। देखिए कितना स्टेज क्रॉस किया उन्होंने, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5। इतने सारे प्रावधान हमको पार करने पड़ेंगे जिंदगी में, याद रखिए। इतना आसान नहीं है भगवान के पास पहुंचना, है ना। सबसे पहले तो अहंकार रहता है हमारा। जैसे विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु का एपिसोड आप देखेंगे, अहंकार था वो विश्वामित्र मुनि का, मेरे बगैर इसका क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, अगर उसको डिस्टर्ब ना करते तो वो शायद अच्छा होता उसका। उसको छेड़ दिया तो और खुद भी तकलीफ में हो गया, वो भी तकलीफ में हो गया। तो इस तरह से कई समस्याएं आएंगी।
लेकिन डटे रहना है हमें, राइट। तो उन्होंने फाइनली इस तरह से कई बार हारने के बाद फाइनली निश्चय किया कि अभी मुझे क्या करना है, अभी ना मुझे कुछ देखना है, ना मुझे कुछ सुनना है, ना मुझे किसी की तरफ कुछ रिएक्शन देना है, चुपचाप रहना है। बैठे तपस्या करने के लिए। और आपको याद रहेगा उस समय जब उन्होंने व्रत लिया कि मुझे कुछ बोलना नहीं, मौन व्रत लिया, राइट, और एकदम कड़क निश्चय के साथ बैठे तपस्या करने के लिए और कई सालों तक तपस्या की। उस समय कई वर्षों के बाद तपस्या करने के तत्पश्चात एक दिन बहुत लंबी भयंकर तपस्या के तत्पश्चात कई वर्षों के बाद पहली बार कुछ भोजन लेने के लिए बैठे थे। उस समय रामायण में यहाँ पे वर्णन आता है, जब अन्न का एक थोड़ा सा उठा के खाने वाले थे, उसी समय वहां पर एक ब्राह्मण आ गए। तो ब्राह्मण कौन थे? इंद्रदेव। तो हमारे जीवन में अनेक अनेक इंद्रदेव रहेंगे, अलग अलग रूप में आते होंगे टेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे जब इंद्रदेव आए ब्राह्मण बनकर, वो बोले प्रभु भूखा हूँ, भोजन नहीं लिया कई दिनों से। तो अगर हम होते तो बोलते मैंने भी नहीं लिया कई दिनों से, तो क्या कितना भोजन रहेगा एक आदमी के लिए? इतना इतना रहेगा। वो भी कई वर्षों की तपस्या, एक दिन दो दिन थोड़ी फास्टिंग किया था हमारे जैसा। 2 दिन फास्टिंग करेंगे तो भी हमारा मन बुद्धि और अहंकार कितना डिस्टर्ब हो जाता है। विचार कीजिए क्या निश्चय रहेगा, कई वर्षों तक बिना अन्न पानी के रहे। और जब वो ब्राह्मण मांगने के लिए आया, वो भी कब? जब बराबर खा रहे थे तब। ऐसा नहीं था कि प्लेट बाजू में रखा था, हाथ धो रहे थे, अभी खाता हूँ, तभी भी थोड़ा इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं देखकर। अभी तो खाने ही वाले थे, उतने में आ गया। मतलब विचार कीजिए कि काम के वश में चलो कुछ समय हमारा बर्बाद होता है जिंदगी में, क्रोध के वश में कुछ समय बर्बाद होता है, लेकिन अन्न मतलब प्राण है, मर सकते थे अगर अन्न नहीं लिया तो। मतलब खुद के जान पे आ गए कि अभी नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। उस समय जब इंद्रदेव आए और बोले प्रभु भूखा हूँ, कुछ भोजन, तो इस समय देखिए विश्वामित्र मुनि क्या किया होगा उन्होंने? देखिए भगवान परीक्षा लेते, लेकिन इतने भी नहीं लेते कि आप उसको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा परीक्षा नहीं लेते हैं। इनका कैपेसिटी बहुत था बाबा, इतना वर्षों तक कई तपस्याओं से गुजरे, फाइनली भगवान उनके हृदय के अंदर प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने उनको वो शक्ति दिया, जिस शक्ति से वो उस समय गुस्सा नहीं किए। कितने भी मतलब आप किसी से भी बोलिए, आज भी अगर आप कभी दोपहर में लंच लेते हैं, कितना भी कोई भी आदमी बुरा क्यों ना हो, भोजन करते समय आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लोग बोलते भी है रुक रे भाई रुक, एक बार मेरा भोजन पूरा करने दे, उसके बाद बोलते हैं ना आप लोग, कम से कम खाना खाते समय तो मतलब छोड़ देना। एटलीस्ट इंसान ऐसा कि उस उतने समय के लिए तो किसी का झगड़ा रहेगा, कोई छोड़ देता है। विश्वामित्र मुनि को उस समय के लिए छोड़ा, मतलब अन्न इतना प्रिय है उसके लिए जो भूखा है कई वर्षों से। लेकिन विश्वामित्र मुनि क्या बोले? लीजिए, तुरंत दे दिया उनको अन्न। जब इंद्र देखे बोले हो गया है ये, मैच्योर हो गया है, अभी परिपक्व हो गए। इंस्टेंटली इंद्रदेव क्या बन गए? इंद्र के रूप में आए, है ना। और अब इस तरफ इन्होंने अन्न तो दे दिया और इंद्रदेव चले गए वहां से आशीर्वाद देकर। और इधर विश्वामित्र मुनि, उनका तपस्या इतना तीव्र गति में पहुंच गया कि उनके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। इतना कड़क तपस्या हो गया। तपस्या करने से टेम्परेचर बढ़ता है ना, जानते कि नहीं जानते आप लोग? फास्टिंग की टेम्परेचर बढ़ता है, पित्त बढ़ता है ना। पित्त मतलब अग्नि, पित्त अंदर बढ़ता है। तो इतने तेज फ्यूम्स निकलने लगे पूरे विश्व के ऊपर,
एक व्यक्ति इतना पावरफुल बन गया कि उस उष्मा से, उस हीट से पूरा यूनिवर्स डिस्टर्ब होने लगा। सारे देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और विनती करने लगे कि प्रभु ये विश्व तो नष्ट हो जाएगा, ये विश्व में इतना टेम्परेचर कैसे बढ़ गया है अचानक तापमान। तो उस समय ब्रह्मा जी कहे, जानता हूं मैं, ये आपके विश्वामित्र मुनि, इनकी वजह से है ये, मैं अभी जाकर ठीक करता हूँ। फिर इस समय सारे देवता और ब्रह्मा जी विश्वामित्र मुनि के पास आए। ब्रह्मा जी कहे, बस 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 बस, आपकी परीक्षा पूर्ण हो गई। कितने सालों बाद? कई सालों के बाद। हमने तो कम से कम 3 महीने से कर रहे हैं ना हम लोग ये कथा विश्वामित्र मुनि। 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने से तपस्या कर रहे विश्वामित्र मुनि। इतनी घनघोर तपस्या, फाइनली ब्रह्मा जी बोले, बस तथास्तु, आपकी परीक्षा पूर्ण हो गए, अभी आप बन गए हैं ब्रह्मा ऋषि। तो विचार कीजिए, एक्चुअली अब स्टार्ट होता है असली कहानी यहाँ से, क्योंकि उपलब्धियां प्राप्त करना एक चीज होती है, लेकिन उस उपलब्धियों के साथ आप क्या करते हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज है। संसार में हम लोग कई बार स्ट्रगल करते हैं, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, और 20, 30, 40 साल संघर्ष करके पा लेते हैं। उसके बाद तो असली कहानी में ट्विस्ट आएगा। अभी क्या करोगे आप इस चीज के साथ? जैसे कभी कभी कुछ तो लोग संघर्ष करते हैं, हमें आजकल तो ये बहुत चलता रहता है, लव मैरिज और ये सब, तुझसे शादी करूंगा, मैं तो किसी से करूंगा नहीं, मैं भी तुझसे करूंगी, घर वाले विरोध कर रहे हैं, कर लो, 1 साल 2 साल 3 साल संघर्ष करके साथ में आते हैं। अभी तो असली कहानी में ट्विस्ट आएगा, साथ में आ जाओ, अब देखते हैं कितना प्रेम है, तब मालूम पड़ता है ना। 6 महीने के अंदर साक्षात्कार, फिर हाथ में माला लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले माला, उनको समझ में आता है जीवन क्या है। जीवन मौज मजा करने के लिए नहीं बना है, बहुत मजा कर लो, लेकिन कैसे करना है ये हमें देखना पड़ेगा शास्त्रों के आधार पर। इंस्टेंटली विद 6 मंथ्स चेंज हो जाता है पूरा। जो सोच के गए थे उसका उल्टा होता है, क्योंकि संसार की कोई भी चीज, चाहे खाने की चीज हो या पहनने की चीज हो, रोज अगर वही कपड़ा पहनेंगे तो बोर होते हैं ना आप लोग, नहीं होते? इसलिए तो कम से कम 50 डजन रखा है घर पे, हर फेस्टिवल के अलग, हर 2 महीने में चेंज। लेकिन व्यक्ति तो एक ही रख सकते हैं ना, व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जब तक हम सीखते नहीं उसके साथ रहना और समझना तात्पर्य कि क्यों साथ में आए हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे इस प्रसंग में रामायण के, यही एक आदर्श भगवान राम प्रस्तुत करेंगे। एक आदर्श गृहस्थ जीवन क्या होता है? एक गृहस्थ जीवन आदर्श मतलब सैक्रिफाइस, बलिदान। तो पिक्चर वाला बलिदान नहीं है, अपने अहंकार का बलिदान। साथ में रहना है तो अहंकार का बलिदान देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि घर में हर चीज जो आप चाहते वही होती है, ऐसा होता है क्या? फिर वो चाहते वो भी होता है कि हर चीज नहीं होता है। फिर आप लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, देखो भाई ये बीच में बाउंड्री है, ये उधर टेबल आपका है, मैं उस टेबल को डिस्टर्ब नहीं करूंगी बिल्कुल भी। उस टेबल में जो उत्पाद बचाना है बचाओ, आ गया ट्रेन। उस टेबल में बैठ के चेस खेलना है, वीडियो गेम खेलना है, प्रसाद लेना है, जब तक जो करना करो, ये मेरा टेबल है। इस टेबल को हाथ लगाया तो याद रखना, फिर सारे वादे याद दिलाऊंगी। तो फिर होता है ठीक है चलो चलो एडजस्टमेंट, थोड़ा आपका थोड़ा मेरा। अच्छा सब्जी कौन सी बनानी है आज? मेरे पसंद की सब्जी बनेगी भाई, मेरा ठीक है चलो। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 3 दिन आपकी पसंद, 3 दिन मेरी पसंद, 1 दिन बच्चों के लिए। बच्चा क्या हो रहा है? उसकी पसंद की सब्जी नहीं बनी है आज,
अच्छा एक ही दिन, ओहो, अरे नहीं, 7 दिन बच्चों के लिए ही होते हैं, सिर्फ एक दिन दिया जरूर है क्या? एक जगह मैं एक ड्यूटी को पूछ रहा था उधर, शिवली में एक जगह पे जाते हैं हम लोग प्रोग्राम करने के लिए, तो मैं उनको बोला आपके घर में क्या हमेशा आपकी पसंद की सब्जी बनती है क्या? तो पत्नी ने कहा, पति पत्नी और उनकी लड़की तीनों एक साथ बैठे थे प्रोग्राम। पत्नी बोली हमारे घर में एक्चुअली क्या है ना, तो लड़की बोलना चालू की, बोली 2 सब्जियां बनती है। मैं बोला वाह ये तो पहला घर है यार। बोली मेरी सब्जी की भी मेरे पसंद की बनती है और इनके पसंद की भी बनानी पड़ती है मेरे को। मतलब एक सब्जी सेम दोनों को पसंद नहीं है। फिर लड़की भी थी, वो बोली कभी कभी मुझे दोनों सब्जियां नहीं जमती है, तो मेरे लिए भी बनता है अलग से। मैं बोला बढ़िया है यार, ऐसा घर होना चाहिए। हमारे मंदिर में 2 सब्जियां बनती है, एक गीली सब्जी एक सूखी सब्जी। कभी जो लंच लिए मेरे को मालूम है, लेकिन कभी कभी दोनों पसंद नहीं होती किसी किसी को, न गीली न सूखी। अपना चावल ले लो, थोड़ा एक टमाटर का चटनी पीस लो, हरे कृष्णा। एडजस्टमेंट क्या करोगे, एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है ना। तो विश्वामित्र मुनि ये सीख गए धीरे धीरे, हर जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं होगी जीवन में। कुछ चीजें और कुछ इच्छाएं ऐसी है उनको हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है फॉर द हायर कॉज। तो समझ गए, हर जगह पे मैं अगर अपना वर्चस्व स्थापित करने जाऊंगा ऐसा नहीं होता है। मैं त्रिशंकु से हार गया, मेनका से हार गया, रंभा से हार गया, ये कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, विचार कीजिए। आसान नहीं है ये सब सहन करना, लेकिन इसी को भक्ति कहते हैं। आप बोले कि विश्वामित्र मुनि सक्सेसफुल कैसे हो गए? देखिए भक्ति मतलब हम अपनी तरफ से भगवान की तरफ पहुंचने का प्रयास करें बस। आप ये मत समझिए कि 2 दिन के अंदर मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा, नहीं। ऐसे तो भगवान आपको 2 मिनट में उठा के अपनी गोद में रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखते हो। क्यों? तो प्रेम कैसे प्रकट होगा आपका? वो देखना चाहते हैं कि मेरे पास आने के लिए कितना संघर्ष करना चाहता है, और जितना संघर्ष करेंगे उतना भगवान आपको और आशीर्वाद देते हैं। संघर्ष कर मेरे लिए संघर्ष कर, क्योंकि उस संघर्ष में प्रेम है। इसलिए देखिए जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, एक जन मेरे को एक बार पूछा था टैक्सी में ड्राइवर, बोला मैं शिव जी का ध्यान करता हूँ। मैं बोला बढ़िया बात है। बोला मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा ध्यान भटकता है, मुझे कुछ उपाय बताइए इसके ऊपर। मैंने कहा इसका उपाय तो सिंपल है भाई, ध्यान भटकता है वापस लेके आओ, भटकता है वापस लेके आओ, भटकता है वापस लेके आओ। नहीं वो लेकिन कैसे? मैं बोला ऐसे ही, भटकता है लेके आओ। अब आप में से जितने लोगों ने जब चालू किया है, अगले 10 साल के लिए आपके यही प्रश्न रहेंगे, प्रभु जी भक्ति में तरक्की कैसे करें? 10 साल हो गए लेकिन कुछ होता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। इसी को तो भक्ति कहते हैं मेरे लाल। भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब अपनी तरफ से भगवान के पास पहुंचने के लिए संघर्ष करना। अगर भगवान चाहे तो 2 मिनट के अंदर आपको शुद्ध भक्त बना सकते, लेकिन नहीं बनाते हो, तो प्रेम कैसे प्रकट होगा? सस्ता नहीं है कोई भक्ति। जो चीज आपको फटक से मिल जाती है उसका कीमत नहीं रहता कुछ भी, बराबर है कि नहीं? अगर ऐसे ही सब कुछ फटाफट मिलता तो उस चीज का मूल्य हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने उनको कहा देखो भाई, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी बोल रहा था लेकिन कैसे करें? मैं बोला देखो ज्यादा परेशान मत करो मुझे, मेरा मन भटक रहा है अभी। फिर मैं जब कर रहा था, और जब करते करते उसने प्रश्न पूछ दिया। मैं बोला ठीक है चलो भाई, ड्राइवर ने कब भेजेगा, चलो आंसर कर देता हूँ। मैं बोला देखो दुनिया में कोई, जैसे आपको रात को नींद लेनी होती है तो कभी कभी नींद नहीं आती तो क्या करते हैं, गोली लेते हैं ना, स्लीपिंग पिल। नींद की गोली खाई आप लोगों ने? किसी ने नहीं खाया किसी, यहाँ पे किसी ने नहीं खाया। मैं खाओ करके बोल रहे हैं ना, लेकिन खाते हैं ना कभी कभी।
भगवान की भक्ति में स्लीपिंग पिल खाने जैसा नहीं है कि अभी खा लिया और काम खत्म, अभी खा लिया क्रोध खत्म, अभी खा लिया लोभ खत्म। वो प्रक्रिया है। बोले देखो कोई जादू की छड़ी नहीं है यहाँ पे कि आपको ऐसे टच कर दिया और हाँ अरे मैं शुद्ध भक्त बन गया। तो आपकी तरफ से प्रयास क्या है? कुछ है नहीं ना। इसलिए मैं बोला मन भटकेगा वापस लेके आना, भटकेगा वापस लेके। भगवान देखना चाहते हैं कि मेरे लिए कितना संघर्ष करेगा, राइट। जैसे अभी पुस्तक वितरण का महीना चालू है, आपको पता रहेगा ना, तो आप लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं साइन ग्रुप से। हाँ, क्लास के बाद सबको टारगेट मिल रहा है ना? क्या 4 महावीर का सबको टारगेट? 4 महावीर घंटे महीने में कितना होता है? 120। ठीक है, बताएंगे वो। अगर भगवान चाहे तो किसी का, जैसे आप कभी बुक बांटने के लिए जाते हैं और सामने वाले को बोलते हैं हरे कृष्णा बुक लीजिए ना, नहीं, मेरे को तो कितनी बार ऐसा हुआ है। ट्रेन में मैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करना जाता था, लोकल ट्रेन में 3 घंटे तक बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक भी बुक नहीं जाती थी। जो भी मिला नहीं चाहिए, जो भी मिला अरे जाना है यहाँ से। ऐसे भी लोग मिलते हैं, लगता है अरे क्या माफ करके आए मैं यार, इतना गाली दे रहे हैं। अच्छा खासा कॉलेज से पढ़ाई करके तो पोस्ट ग्रेजुएट बन के मैं पढ़ाई किया हूँ, लेकिन लोग क्या कहते हैं आ गया। किसी को बोलेंगे बुक चाहिए, नहीं आपके पास वो शिव पुराण है क्या? इनकी गीता है, गीता लोगे क्या? नहीं गीता नहीं चाहिए, शिव पुराण चाहिए। अच्छा वेद चाहिए हमें, 4 वेद। गीता आपके हाथ में उस समय जो बुक रहेगा उसको छोड़ के बाकी सब चाहिए उसको। तो कई बार ऐसे 3-3, 4-4 घंटे तक बांटने के बाद भी एक भी आदमी लेता नहीं बुक। हो गया पूरे अहंकार का पाउडर। जो आप समझते थे कि मेरे जैसा कोई नहीं है, जाओ बुक बांटने के लिए, समझ में आएगा। फिर 4 घंटे बाद भगवान देखते हैं नम्र हो गया, धीरे थोड़ा नम्र हो गया, तो फिर आते आते रास्ते को बोलते हैं अरे कृष्णा बुक है आपके पास भगवद गीता, दे दो 5 कॉपी। 4 घंटे का स्कोर 1 मिनट में निकल गया। तो भगवान क्या किसी को कन्विंस नहीं कर सकते क्या? जिसको मिलेगी उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, बोल सकते हैं बुक ले इससे, बोल सकते, लेकिन बोलते नहीं भगवान। क्यों? 2 चीजें, एक तो उस व्यक्ति की इच्छा के ऊपर भगवान जबरदस्ती नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज भगवान हमें संघर्ष करने के लिए कहते हैं, संघर्ष करने के लिए, है ना। जैसे भगवान ने अगर चाहे तो जितने मुंबई में लोग हैं सबके हार्ट में बोलते हैं जाओ राधा गोविंद मंदिर में जाओ, एक बुक खरीदो। मुंबई का पॉपुलेशन कितना है? हा? कितना करोड़ है मुंबई का पॉपुलेशन? कितना? तो लगता है आप लोग आजकल टीवी को देखना छोड़ नहीं लगता हरे कृष्णा गाने के बाद। कुछ करोड़ में रहेगा ना। हम लोग कितना स्कोर करते हैं मंदिर से? 1 लाख। इतने सारे लोग अगर मंदिर में आएंगे, है ना प्रेमिका माता जी, एक झटके में स्कोर बनेगा ना। भगवान आते नहीं, लेकिन भेजते नहीं किसी को। क्यों? भगवान चाहते हैं तुम संघर्ष करो, तुम दिखाओ कि मेरी भक्ति करने के लिए तुम कितना संघर्ष करना चाहते हो। नहीं तो भगवान को क्या है, भगवान ने 1 रात के अंदर द्वारका बनाया था, बनाया था कि नहीं? द्वारका कितने समय बताया था बताइए मुझे? 1 रात में बनाया था द्वारका पूरा शहर। कुरुक्षेत्र में युद्ध भगवान ने कितने दिन में जिताया था पांडवों के लिए? 18 दिन केवल। कुरुक्षेत्र युद्ध मतलब पूरा विश्व जीत के अर्जुन के हाथ में दे दिया पांडवों के लोग 18 दिन के अंदर। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप संघर्ष करो मेरे लिए, और संघर्ष करने में ही भक्ति है। ये मत सोचिए कि मैं तो एकदम भारी, एकदम शांत बैठ के मैं काम करूँ, लोग वो सबसे मुक्त होकर वाह ऐसा आनंद आ रहा है भक्ति में। ऐसा आनंद इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि इस आनंद से परे और एक आनंद मैं तुझे देना चाहता हूँ, और वो आनंद है संघर्ष करने का। क्योंकि उस संघर्ष में हमारा मैच्योरिटी बढ़ता है, हमारा एप्रिसिएशन बढ़ता है, और हमें पता चलता है कि संसार में किसको कैसे प्रचार करना है। इसलिए भगवान आपसे संघर्ष करा है। विश्वामित्र मुनि से इतना लंबा संघर्ष इसलिए करवाया ताकि एक मिसाल खड़ी हो इतिहास में जाकर कि मुझे प्राप्त करना है, देखो ये सब चीजों से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि जब फाइनली परिपक्व हो गए इतने संघर्षों के बाद, और ब्रह्मा जी ने कहा मैं प्रसन्न हूं आपसे, अभी बोलिए बस आपको क्या चाहिए। ये तो लिस्ट पहले से रेडी था। कब रेडी था? कई वर्षों के पहले ही रेडी लेके गए थे एप्लीकेशन।
तो उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो। तो सबसे पहले विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मुझे सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इंस्टेंटली जो चीज, देखिए भगवत विज्ञान जो है ना वो हृदय में रिवील होता है। आज आप गीता पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, कितना हम अप्लाई कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत कम। लेकिन हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे। भगवान एक दिन जब हृदय में प्रसन्न होते हैं, सारा गीता हार्ट के अंदर ओपन कर देते हैं, ये देखो भगवत गीता। और जीवन के जितने भी प्रसंगों में आप जाएंगे, जो भी देखेंगे, गीता के दृष्टिकोण से देखेंगे सीधा। राइट, ये प्रैक्टिस है। भगवान देखना चाहते तुम पढ़ो, तुम रोज पढ़ो, 2 पन्ना पढ़ो, 3 पन्ना पढ़ो, 4 श्लोक पढ़ो। राइट, उसके बाद वो बोले ठीक है, सारे वेदों का ज्ञान मुझे प्रकट हुआ इंस्टेंटली, विद इन सेकेंड्स, सब आत्मसात हो गया ज्ञान उनको। उसके बाद विश्वामित्र मुनि बोले कि देखो मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता था और आपने मुझे वरदान दे दिया ब्रह्म ऋषि बनने का। तो मैं अगर ब्रह्म ऋषि बना हूं तो यहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि है, देवता है, सब इसको एक्सेप्ट करें। तो उस समय जितने भी वहां पे देवता थे, ऋषि मुनि थे, सारे बोले हाँ वशिष्ठ, विश्वामित्र आप बन गए हो ब्रह्म ऋषि। यहाँ तक कि वशिष्ठ मुनि ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, बोले यस वेरी गुड, आप बन गए हैं हरे कृष्ण डिवोटी। आखिरकार 50 साल बाद कंप्लीट प्योर परफेक्ट, इस तरह से। लेकिन अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई यहाँ पे। यहाँ से तो असली पड़ाव स्टार्ट होता है जब विश्वामित्र ने सुने सच अ पीस, वाओ, फाइनली आई एम ब्रह्म ऋषि। सारे वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया, ब्रह्म ऋषि बन गए। लेकिन अभी और बहुत कुछ आना बाकी था। इस समय देखिए, जिस व्यक्ति को भगवान की कृपा हो जाती है ना, उसके अंदर ये चमत्कार देखने को मिलता है। उस समय जानते हैं क्या हुआ? जो विश्वामित्र मुनि जो वशिष्ठ के साथ घनघोर लड़ाई किए थे, उन्हीं विश्वामित्र मुनि ने सबको एक सरप्राइज दे दिया। उस समय जनरली क्या होता है, अगर 2 लोगों में कंपटीशन है और एक व्यक्ति जीत जाए तो क्या होता है, देखा तेरे को दिखाया ना मैंने, दिखा देख कितना मेरा पावर है, कितना मेहनत किया मैंने, है ना। ऐसा जनरली हो सकता है। और ये भी क्या है कि अहंकार का लक्षण है, मतलब अभी तक परफेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर विश्वामित्र मुनि क्या करते हैं, सबको चौकन्ना कर देते हैं, चकित कर देते हैं। क्या करते हैं वो? वशिष्ठ मुनि को अपने पास में बुलाते हैं, उनके चरणों को पकड़ते हैं और उनके चरणों को पानी से धुलाते हैं, और उनके चरणों से निकला हुआ जो जल है चरणामृत, उसको अपने सर के ऊपर डालते हैं। जब ये सब लोग देखते हैं, इसको देखकर सब हक्का बक्का, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन ये है। ब्रह्म ऋषि बनना या नहीं बनना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान की भक्ति करो बन जाओगे। लेकिन भक्त बने हो, इसका सर्टिफिकेट किससे मिलेगा? संसार से मिलेगा नहीं, इसका सर्टिफिकेट खुद आप निकालोगे। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहा करते हैं, आप भक्ति में कितने आगे बढ़े हो, इसका सर्टिफिकेट आपको दुनिया देने वाली नहीं है, आपको खुद को मालूम है कि कितना संसार से विरक्ति हो रही है, भगवान से कितना आसक्ति हो रही है। जब इन्होंने इस तरह से उनके चरण धोए और उनको पूर्ण रूप में स्वीकार किया कि आप मेरे प्रभु हैं। इतने साल तक मैंने आपसे लड़ाई किया, बेकार में लड़ाई किया मैंने। समझ रहे क्या आप लोग? जिस चीज को पाने के लिए इतना संघर्ष किया, अंत में कहते हैं मुझे ये चीज नहीं चाहिए अभी। मैं तो मूर्ख था जो आपसे लड़ बैठा। ये कैसा है, जैसे ध्रुव महाराज जो हमने सबसे पहले प्रसंग लिया था, वन में गए किसके लिए? अपने पिता से सबसे बड़ा राज्य, पिता से भी बड़ा राज्य मांगने के लिए, बराबर। लेकिन जब राज्य जीता, भगवान आए, आशीर्वाद दिया और बोले इस संसार का राज्य क्या, मैं तुम्हें अपना एक अलग वैकुंठ लोक बना के देता हूँ, ध्रुव लोक। तो उस समय क्या बोलने लगे वो ध्रुव महाराज? प्रभु नहीं चाहिए अभी। अरे अभी तो मांग रहा था। बोले नहीं चाहिए प्रभु हमें। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसके हृदय में साक्षात्कार हो जाए भगवान का, वो व्यक्ति फिर भगवान को छोड़कर कुछ नहीं मांग सकता। इसी तरह से विश्वामित्र मुनि यहाँ पे, वशिष्ठ मुनि उनकी कृपा और आशीर्वाद को छोड़कर भी कुछ नहीं चाहते थे।
बोलने लगे मैं मूर्ख था जो आपसे लड़ बैठा। और विश्वामित्र मुनि को यह भी समझ में आया कि भगवान के इतने शुद्ध भक्त के साथ इस तरह से लड़ा झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है। ये अननेसेसरी कॉम्पिटिशन किस लिए? ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। और ब्रह्म ऋषि बन के क्या दिखाएंगे संसार को? मैं ब्रह्म ऋषि बन गया। अभी क्या करोगे? जैसे दो लोग बोलते हैं शादी करनी है हमें, संसार कोई बीच में आएगा हमें लेना, अच्छा कर लिया, अभी क्या करोगे? अभी जैसे कोई बोलता है कि मुझे दुनिया का टॉप क्रिकेटर बनना है, अच्छा बन लिया, अभी क्या करोगे? जानते कितना धन मिलता है उसके बाद आपके पास? एक क्रिकेट मैच में एक आदमी को कितना पैसा मिलता जानते हैं? अब इतना सब मिलने के बाद असली चरित्र सामने आता है। अभी क्या करोगे इसके साथ? क्या करोगे? इसको चैरिटी करोगे? पैसा इतना सारा खा तो नहीं सकता अकेला आदमी, पूरा मुंबई में खरीद ले, सोने के लिए तो घर में 6 फीट की जगह में सोएगा ना। इसलिए देखिए संसार में जितने भी बड़े बड़े धनी लोग हैं चैरिटी करते रहते हैं चैरिटी। बड़े बड़े जितने भी नाम लेना आप लीजिए, क्योंकि आखिर सारे चीजों का उद्देश्य ही होता है सेवा करना। चाहे धन मिले या मान मिले, सम्मान मिले, कुछ बड़ा चीज मिले आपको, उससे हमें केवल सेवा करना होता है। किसी भी चीज को हम नहीं भोग सकते, हमारा कैपेसिटी